बस इन्हीं चंद मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू को समेट दूंगा। मैं उतना ही खिलाता हूं जितनी भूख लगी हो। कहिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। ये भारत की जमीन वलियों की जमीन है। ये भारत की जमीन अल्लाह के महबूबीन की ज़मीन है। ये भारत की ज़मीन बुजुर्गाने दीन की ज़मीन है। ये भारत की ज़मीन मेरे ख्वाजा की ज़मीन है। ये भारत की ज़मीन महबूब इलाही की ज़मीन है। ये भारत की ज़मीन अमीर खुसरू की ज़मीन है। ये भारत की ज़मीन रोशन चिराग दहलवी की ज़मीन है। ये भारत की ज़मीन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की ज़मीन है। ये भारत की ज़मीन, ये भारत की ज़मीन मखदूम सिमना की ज़मीन है। ये भारत की ज़मीन, ये भारत की ज़मीन वारिसे देवा की ज़मीन है। ये भारत की ज़मीन गौसे बंगाला की ज़मीन है। ये भारत की ज़मीन वलियों की ज़मीन है। सुन लो, तुम कहते हो कि आला हजरत का नारा इतनी शिद्दत से क्यों? इसलिए कि आला हजरत से पहले जितने भी औलिया दुनिया हिंदुस्तान में आए हैं सबों ने इस्लाम फैलाया है। और जब इस्लाम पर हमला हुआ तो तन्हा बरेली के अहमद रजा खान ने इस्लाम को बचाया। और जिक्र शिद्दत के साथ बचाने वाले की होती है। अच्छा, आवाम की तरफ से 15 मिनट का इजाफा हो रहा है। आप लोग चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ जाऊं या यहीं पे कटविस मारूं? बोलूं? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। दोनों हाथ को हवा में लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मसलके आला हजरत, हम आला हजरत वाले, हमारे रग रग में आला हजरत बसा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी उर्से रजा में बरेली से चार्ज होकर के आया हूं। मोहब्बत से बोलो ना। और उर्से रजा से चंद ही दिन पहले मैं मदीना शरीफ से होकर के आया हूं। मदीने का पावर भी लेकर के आया हूं। हाँ, इसलिए पतला दुबला समझ करके हल्के में मत लीजिएगा। सीने में मसलके आला हजरत का बारूद भरा हुआ है। सुनो, ये बुजुर्गों की जमीन है, ये वलियों की जमीन है। लेकिन जितने वली दुनिया में आए हैं हिंदुस्तान में सबों ने इस्लाम फैलाया है। ख्वाजा ने इस्लाम फैलाया है, मखदूम सिमना ने इस्लाम को फैलाया है, वारिसे देवा ने इस्लाम को फैलाया है, महबूब इलाही ने इस्लाम को फैलाया है। और जब मेरे नबी की शान पर हमला हो रहा था, नबी के इख्तियारात पर हमला हो रहा था, मेरे नबी के इल्म गैब पर हमला हो रहा था, मेरे नबी के मकाम और मर्तबे पर हमला हो रहा था, तो उस वक्त सारी खानकाहें खामोश थी। उस वक्त तन्हा बरेली की सरजमीन पर आला हजरत खड़े हुए और जब अपने कलम को चलाया है तो न जाने कितने बदअकीदों की नस्लें कटती हुई नजर आई है। न जाने कितने बदअकीदों का ज़हन कटता हुआ नजर आया है। पता ये चला वलियों ने इस्लाम फैलाया है, तब बरेली के अहमद रजा खान ने इस्लाम को बचाया है। अब यहीं पर ठहर करके सुन लो, तारीफ, जिक्र, चर्चा हमेशा बचाने वाले की होती है। चर्चा हमेशा बचाने वाले की होती है। आप कहोगे मौलाना कैसे? मैं कहूंगा आओ आओ आओ, करीब आओ। इस्लामी जंगे करबला से पहले बहुत हुई। करबला से पहले इस्लामी जंगे बहुत हुई। बद्र की तारीख भूल गए, उहुद की तारीख भूल गए, खंदक के वाकयात भूल गए। हजरत अबू बकर के ज़माने में भी इस्लामी जंगे हुई, हजरत उमर के ज़माने में भी इस्लामी जंगे हुई, हजरत उस्मान गनी के ज़माने में भी इस्लामी जंगे हुई, हजरत मौला अली के ज़माने में भी इस्लामी जंगे हुई, हजरत अमीर माविया के दौर में भी इस्लामी जंग हुई, हजरत इमाम हसन के दौर में भी इस्लामी जंग हुई। लेकिन जंग तो बहुत हुई, लेकिन जितनी शिद्दत के साथ, कसरत के साथ हम करबला की तारीख को याद करते, जितनी शिद्दत के साथ
हुसैन की शहादत को बयान किया जाता है, उतनी शिद्दत के साथ हजरत उमर की शहादत को नहीं बयान किया जाता, उतनी शिद्दत के साथ हजरत अमीर हमजा की शहादत को नहीं बयान किया जाता, उतनी शिद्दत के साथ हजरत उस्मान गनी की शहादत को नहीं बयान किया जाता। आज इसी मजमे में अगर मैं किसी से पूछ लूं कि बताओ हजरत उमर की शहादत कब हुई, तो शायद कोई खड़ा होकर के बता सके। अगर मैं किसी से पूछूं बताओ हजरत अमीर हमजा की शहादत कब हुई, शायद कोई खड़ा होकर के बता सके। अगर मैं किसी से पूछूं कि बताओ हजरत उस्मान गनी की शहादत कब हुई, तो शायद कोई खड़ा होकर के बता सके। अगर मैं किसी से पूछूं कि बताओ जंगे बदर में कितने शोहदा शहीद हुए, तो शायद कोई खड़ा होकर के बता सके। लेकिन इसी मजमे के अंदर अगर छोटे से बच्चे को भी मैं खड़ा करूं और खड़ा करके मैं पूछूं कि बताओ इमाम हुसैन की शहादत कब हुई है, तो छोटा सा बच्चा भी कहेगा 10 मुहर्रमुल हराम को शहादत हुई है। अगर मैं पूछूं हजरत अली अकबर की शहादत कब हुई है, तो छोटा सा बच्चा भी कहेगा 10 मुहर्रमुल हराम को हुई है। अगर मैं पूछूं कि हजरत अली अकबर हजरत अली असगर की शहादत कब हुई है, तो छोटा सा बच्चा भी कहेगा कि 10 मुहर्रमुल हराम को हुई है। मैं कहूंगा बताओ 10 करबला के मैदान में कितने शोहदा शहीद हुए, तो छोटा बच्चा भी कहेगा कि 72 शोहदा शहीद हुए हैं, 72 करबला के मैदान में शहीद हुए हैं। अब मुझे कहने दो, जितनी शिद्दत के साथ हम करबला का जिक्र कर रहे हैं, जितनी शिद्दत के साथ हम करबला का वाकया बयान कर रहे हैं, जितनी शिद्दत के साथ हम अली अकबर की शहादत को सुन रहे हैं, जितनी शिद्दत के साथ हम हजरत औनो मोहम्मद की शहादत को सुन रहे हैं, जितनी शिद्दत के साथ हम हजरत कासिम की शहादत को सुन रहे हैं, उतनी शिद्दत के साथ और किसी शोहदा की शहादत को बयान नहीं किया जाता। बद्र के वाकयात को नहीं बयान किया जाता, उहुद के वाकयात को नहीं बयान किया जाता, खंदक के वाकयात को नहीं बयान किया जाता। क्यों? तो जवाब यही मिलेगा कि करबला से पहले जितनी जंग हुई है वो सब इस्लाम फैलाने के लिए हुई है, और करबला में जो जंग हुई है वो इस्लाम बचाने के लिए हुई है। यही वजह है कि आज हर सुन्नी आला हजरत के नाम का नारा लगा रहा है। हम आला हजरत को मकान और कारोबार के नाम से नहीं पहचानते। आला हजरत ने हमें और आपको कारोबार करने का तरीका नहीं बताया। आला हजरत ने हमें और आपको दुनिया में दुनियादारी करने का तरीका नहीं सिखाया है। आला हजरत ने हमें और आपको मोहब्बत रसूल सिखाया है। आला हजरत ने हमें और आपको इश्क रसूल सिखाया है। और ऐसा आशिक जो रहे बरेली की होलो बसे जान दुरूद शरीफ पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस एहतमाम से मंजिल की सिमत बढ़ते रहो। ये है अदब की मंजिल, अदब से चलते रहो। भटक न जाए राह से हमारे कदम, कदम कदम पे दुरूदो सलाम पढ़ते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के इस जलसे में जलसा आशिके रसूल के नाम का है, मगर यहाँ के लोगों ने आशिके रसूल के जलसे में आले रसूल को भी बुलाया है। आशिके रसूल के जलसे में आले रसूल को बुलाया है। आशिके रसूल ने बताया कि आले रसूल का मर्तबा क्या है। बिछा दीजिए, इत्मीनान से बैठ जाइए। हाँ, मैं तो अभी नाश्ता दे रहा हूँ। हाँ, आना हजरत आकर के कादरी मियां साहब किबला पेश करें। हाँ, आले रसूल की जियारत करोगे
याद रखना, जिसने आले रसूल को देखा उसने रसूल को देखा। और मेरे आला हजरत ने हमें दर्स यही दिया है, यही दर्स दिया है। और हम अपने आला हजरत के दिए हुए दर्स पर अमल करते हैं कि जहां हम नारा शिद्दत से आले रसूल का लगाते हैं, वहीं हम नारा शिद्दत के साथ सहाबी रसूल का भी लगाते हैं। सहाबी रसूल का भी लगाते हैं। अब ऐसा ना हो कि आले रसूल की मोहब्बत में सहाबी रसूल पर आप अपनी जबान से बेअदबी के कलमात निकालो तो ईमान का जनाजा चल जाएगा। और सहाबी की मोहब्बत में आले रसूल के गुस्ताख बन जाओ तो भी ईमान का जनाजा निकल जाएगा। यही मेरे आला हजरत ने हमें पैगाम दिया है कि एक हाथ में दामने सहाबा हो तो एक हाथ में दामने अहले बैत हो। और एक जुमला मैं बहुत सख्त कहता हूँ, सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत के हवाले से इसके आगे कोई बात ही नहीं हो सकती। मौलाना सुनो, बहुत सख्त जुमला है, शायद कि जिसको इनकार हो उसको बहुत बुरा लगे, और अगर लगे तो वो अपने घर में रहे, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। लेकिन वो जुमला तो मैं बोलूंगा इश्क में, मोहब्बत में, कि सुनो, सहाबा और अहले बैत का वफादार वही होता है, जुमला नोट करना, सहाबा और अहले बैत का वफादार वही होता है जिसकी मां नेक होती है और बाप एक होता है। अब इसके आगे कोई बात ही नहीं है? हाँ, अब कोई सहाबी की शान में गुस्ताखी करे तो समझ लेना, अंदाजा लगा लेना, या तो मां नेक नहीं या तो बाप एक नहीं। हाँ, इसलिए सहाबा की मोहब्बत भी सीने में बैठाओ, यही मेरे आला हजरत का दर्स है। अहले बैत की मोहब्बत भी सीने में बैठाओ, यही आला हजरत का दर्स है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत ने आले रसूल की पालकी अपने कांधे पे उठाकर बताया कि आले रसूल का मर्तबा क्या है, और आले रसूल ने अपनी जबान से आला हजरत की तारीफ करके बताया कि आला हजरत का मकाम, आला हजरत का मकाम क्या है, आला हजरत का मर्तबा क्या है। आज कुछ जाहिल किस्म के लोग हैं, कुछ जाहिल किस्म के लोग हैं, कहते हैं ये बरेलवी आला हजरत करने वाले जितने हैं, ये लोग आले रसूल का जिक्र वैसा नहीं करते जितना ये लोग आला हजरत करते हैं। आले रसूल का तस्करा उतनी शिद्दत से नहीं करते जितना ये लोग आला हजरत करते हैं। एक साहब ने तो आगे बढ़ करके ये कह दिया कि अरे इनके आला हजरत आले रसूल के ताल्लुक से कुछ लिखेंगे तभी तो ये बरेलवी मौलवी बोलेंगे, तभी तो ये आला हजरत वाले बोलेंगे। इनके आला हजरत ने अहले बैत के ताल्लुक से लिखा क्या है, इनके आला हजरत ने अहले बैत के ताल्लुक से कलम चलाया कितना है। मैं कहता हूं अबे जाहिर, तुमने आला हजरत को पढ़ा कितना है, तुमने आला हजरत को समझा कितना है, आला हजरत की किताबों का मुताला तुमने किया कितना है। अबे आला हजरत की किताब का अगर एक हरफ एक वरक भी अगर तू पढ़ करके हमें सुना दे सही तरीके से, तो हम तुझे मान जाएंगे कि तू सही मानों में पढ़ा लिखा है, तू सही मानों में बहुत बड़ा आलिम है। आला हजरत की किताब को पढ़ नहीं सकता, जब पढ़ नहीं सकता तो आला हजरत को समझ कैसे सकता है। कहते हो कि आला हजरत ने अहले बैत के ताल्लुक से लिखा क्या है। इजहार अशरफ का जुमला नोट करो, आला हजरत ने अहले बैत के ताल्लुक से वो लिख दिया जो आज तक कोई शायर ना लिख सका। बहुत बड़ा दावा कर चुका हूं और अल्हम्दुलिल्लाह दलील भी रखता हूं। मोहब्बत से बोलो और मचल के बोलो, दलील भी रखता हूं। कोई शायर ना कह सका। लिखने वाले तो दुनिया में बहुत हुए, नाते लिखने वाले बहुत हैं, अभी भी हैं, और जब तक दुनिया कायम रहेगी लोग नबी की नात लिखते रहेंगे। लेकिन तमाम शायरों की शायरी को एक तरफ रख दो, आला हजरत के कलाम के एक शेर को
एक तरफ रख दो तो पूरी दुनिया के शायर यही कहेंगे, मुल्क सुखन के शाही तुमको रजा मुसल्लम की समत आ गए हैं, सिक्के बिठा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, कौन बना मेहमान काबा, नारे तकबीर। कहते हो इनके आला हजरत ने अहले बैत के ताल्लुक से लिखा क्या है? सुनो, आला हजरत ने वो लिख दिया, सिर्फ सैयदा फातिमा ही तक नहीं रखा, सिर्फ इमाम हसन इमाम हुसैन ही तक नहीं रखा, बल्कि आला हजरत का एक शेर सैयदा फातिमा से लेकर इमाम हसनो हुसैन से लेकर इस वक्त तक जो भी मेरे नबी के घराने में पैदा हुए, बोलो 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 बोलो, इस वक्त तक जो भी मेरे नबी का लाल पैदा हुआ, और इस वक्त तक ही नहीं, कयामत तक, कयामत तक जो भी आले रसूल होगा, जो भी मेरे नबी के घर का फूल होगा, आला हजरत सबकी अजमत को एक शेर में बयान करते हैं, यही कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। उस जात का नाम है आला हजरत, उस शख्सियत का नाम है आला हजरत, उस आलिम रब्बानी का नाम है आला हजरत, जिन्होंने आले रसूल की अजमतों को बयान किया है, आले रसूल के मकाम और मर्तबे को बयान किया है। ना इश्क में आला हजरत का जवाब है, ना मोहब्बत में आला हजरत का जवाब है। मैं कहता हूँ इश्क रिसालत के कुतुब मीनार का नाम आला हजरत है, मोहब्बत रसूल के ताज महल का नाम आला हजरत है। आओ आला हजरत का इश्क देखो। जब आला हजरत अजीमुल बरकत जब मदीनतुर रसूल में हाजिर हुए थे, गुंबदे खजरा के सामने जब आला हजरत खड़े हुए थे, तो उस वक्त आपने अपने खानदान के लिए दुआ नहीं किया था, अपने घर वालों के लिए दुआ नहीं किया था, अपने मुरीदीन के लिए दुआ नहीं मांगी थी, बल्कि आला हजरत जब बारगाहे रसूल में हाजिर हुए थे, जब मुस्तफ़ा जाने रहमत के दयारे करम में मुआजहे अक़दस के करीब खड़े हुए थे, तो आला हजरत ने अपने नबी की बारगाह में यही कहा था, ए मेरे आका, ए मेरे मुस्तफ़ा, ये मेरे आका, हमारा अकीदा है कि आप कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, आप कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं। ए मेरे आका, अहमद रज़ा ने जब भी आंख बंद किया है और दीदार की ख्वाहिश पेश की है, तो या रसूल अल्लाह, ख्वाब में अहमद रज़ा ने आपका दीदार किया है, बंद आंखों में अहमद रज़ा ने आपकी ज़ियारत की है, ख्वाब के आलम में अहमद रज़ा ने आपको देखा है। लेकिन ए मेरे आका, आज गुलाम आपकी बारगाह में हाजिर है, आज आपका गुलाम आपके दयार में हाजिर है, आज आपसे मोहब्बत करने वाला आपकी बारगाह में हाजिर है। ए मेरे आका, आज अहमद रज़ा की ख्वाहिश ये है कि जीते जी माथे की नज़र से अहमद रज़ा मदीनतुर रसूल में सुनहरी जाली के सामने आपके चेहरे अनवर की ज़ियारत कर ले, आपके रुखे ज़ेबा की ज़ियारत कर ले, आपका दीदार कर ले। ए मेरे आका, करम फरमा दे, ए मेरे आका, निगाहे करम फरमा दे, या रसूल अल्लाह दीदार करा दे। आज अहमद रज़ा तड़प रहा है दीदारे रसूल के लिए, आज अहमद रज़ा मचल रहा है मुस्तफ़ा के जलवे की ज़ियारत के लिए। या रसूल अल्लाह, ज़ियारत करा दीजिए। आला हज़रत दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं, आंखों से अश्क जारी है, रोते जा रहे हैं, नबी की बारगाह में दुआ करते जा रहे हैं, दीदार की ख्वाहिश बारगाह मुस्तफ़ा में पेश करते जा रहे हैं। ए मेरे आका, दुआ कर रहा हूँ, ज़ियारत करा दीजिए, दीदार करा दीजिए। आज अहमद रज़ा मदीनतुर रसूल में सुनहरी जाली के सामने ज़ियारत करना चाहता है। आला हज़रत दुआ
पे दुआ कर रहे थे, ख्वाहिश पे ख्वाहिश कर रहे थे। किताबों में आता है कि करीम नबी ने करम फरमा ही दिया, शफीक नबी ने रहम फरमा ही दिया। तारीख कहती है, उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि मदीनतुर रसूल में सुनहरी जाली के सामने आला हजरत ने जीते जी माथे की नजर से मेरे नबी के चेहरे की जियारत की है, मेरे नबी के जमाले जहां आरा की जियारत की है। और जैसे ही रुखे मुस्तफा को आला हजरत ने देखा, पुकार पड़े, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर। अब जब एक खतीब जब मिंबर पर आ जाए तो इशारा मिल जाता है कि मौलवी अब खत्म करो, अब कुर्सी छोड़ो। और खैरियत से हैं? माशाअल्लाह। जी जी जी, बैठे, तशरीफ रखें। हाँ और सब ठीक है? हजरत तशरीफ ले चुके हैं, ला चुके हैं मुकम्मल। मैंने जो उर्दू में बयान किया हजरत बांग्ला में उसको ट्रांसलेट करेंगे, बांग्ला में, ताकि मुकम्मल तरीके से आप समझ जाओ कि कौन है आला हजरत, किस जात का नाम है आला हजरत। बस आखिरी बात कर रहा हूं, अपनी तकरीर को खत्म करता हूं। सुनो, बारगाहे रसूल है, नबी का चेहरा सामने है, आला हजरत खड़े हैं, नबी को देख रहे हैं, देख रहे हैं। अब दिल से आवाज उठ रही है, अहमद रजा, अहमद रजा, नबी सामने है। तवज्जो चाहूंगा, मुस्तफा सामने है, सारे लोग मेरी तरफ देखेंगे, वो मोहब्बत का जज्बा देखे। नबी सामने है, दिल से आवाज आ रही है, अहमद रजा, नबी सामने है, सजदा कर लो, सर को झुका दो। लेकिन आला हजरत की निगाह में शरीयत की तलवार भी है। अहमद रजा, अगर सजदा करोगे तो शरीयत की तलवार चलेगी, और सजदा नहीं करोगे तो बज़ाहिर मोहब्बत का तकाजा। अहमद रजा, सलाम पढ़ोगे? अगर सलाम ही पढ़ोगे तो जब तक नहीं देखा था सलाम पढ़ते थे, जब तक नहीं देखा था सलाम पढ़ते थे। आज देखने के बाद भी सलाम पढ़ोगे तो फिर देखे अनदेखे में फर्क क्या रह जाएगा, दूरो करीब में फर्क क्या रह जाएगा। ए अहमद रजा, नबी सामने हैं, सर झुका दो, सजदा कर लो। लेकिन आला हजरत देख रहे हैं, सजदा दो तरह का है, एक सजदा ताबुदी है, एक सजदा ताज़ीमी है। सजदा ताबुदी अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह को करेंगे तो ये शिरक है, और इन्ना शिरका लजुल्मुल अजीम, शिरक बहुत बड़ा गुनाह है, शिरक करने वाले की मगफिरत नहीं। सजदे ताज़ीमी भी हराम है। सजदे ताज़ीमी न किसी नबी को जायज़, न किसी वली को जायज़, न किसी पीर को जायज़, न किसी गौस को जायज़, न किसी कुतुब को जायज़। सजदे ताज़ीमी भी हराम है। याद रखना, अगर आज के दौर में कोई पीर कहे कि सजदा ताज़ीम का करो तो समझ लेना वो पीर पीर नहीं बल्कि पैर है। अगर कोई कहे कि सजदा ताज़ीम का करो, समझ लेना वो पीर पीर नहीं बल्कि पैर है। सजदा ताज़ीमी भी हराम है। आला हजरत देख रहे हैं, ताज़ीम का सजदा करूं तो ये भी हराम, अगर सजदा ताबूदी करूं तो ये शिरक है, शिरक करने वाले की मगफिरत नहीं। अगर सलाम पढ़ते हैं तो देखे अनदेखे में फ़र्क क्या रहेगा, दूरो करीब में फ़र्क क्या रहेगा। ए अहमद रज़ा, अब करोगे तो क्या करोगे? बारगाहे रसूल में आला हजरत का इम्तिहान हो रहा है, दरबारे रसूल में आला हजरत का इम्तिहान हो रहा है। ए अहमद रज़ा, नबी सामने हैं, सर को झुका दो। मगर आला हजरत कह रहे हैं सजदा करूंगा, सर को झुकाऊंगा तो शरीयत की तलवार चल जाएगी। अगर सलाम ही पढ़ता हूं तो फिर देखे अनदेखे में फर्क क्या रहेगा। बारगाहे रसूल में आला हजरत का इम्तिहान हो रहा था, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए। हाँ, यही इम्तिहान है। अब देखना यह है कि बारगाहे रसूल में, दयारे रसूल में, मुस्तफ़ा जाने रहमत के सामने आला हजरत इम्तिहान में कहाँ तक कामयाब है। तो हमने देखा कि आला हजरत ने मोहब्बतों के साथ ये जवाब दिया, ऐ शौक़े दिल,
पूरा मजमा, ऐ दिल मुस्तरिब ना हो, ऐ दिल परेशान ना हो, ऐ दिल मगमूम ना हो, ऐ दिल रंजीदा ना हो, ऐ शौके दिल ये सजदा गर उनको रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो। लिहाजा अहमद रजा शरीयत ने पाबंदी लगाई है तो सर के सजदे पर, मगर दिल के सजदे पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। लिहाजा अहमद रजा सर झुके खुदा की बारगाह में, दिल झुके मुस्तफा की बारगाह। या रब मेरा नसीब चमकता दिखाई दे, मेरा गुले उम्मीद महकता दिखाई दे, सजदा जहां करूं वहीं काबा दिखाई दे, सजदे से सर उठे तो मदीना दिखाई दे। याद रखना नबी की मोहब्बत जाने ईमान है, नबी की मोहब्बत रूह ईमान है, नबी की मोहब्बत अक्ल ईमान है, नबी की मोहब्बत जौहर ईमान है। आज का ये जलसा और आला हजरत का यही पैगाम है। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम लो, दामने मुस्तफ़ा में आ पाए रसूल थाम लो। वमा अलैना इल्लल बलाग। यार जिंदा सोहबत बाकी, फिर जिंदगी रही मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।